So topic is work done in moving a body up in an inclined plane. तो ये है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है इंक्लाइंड प्लेन और वर्क फाइंड आउट करेंगे। कौन सा वर्क? इन मूविंग अ बॉडी अप। ठीक है, बॉडी को इस तरफ लेकर जाना है, सो इस तरफ फोर्स लगाएंगे हम लोग, उसको मैं बोल रहा हूं P, दैट इज पुल। फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको धकेलेंगे हम लोग। अब कल भी लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके थे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, आज भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वेरियस, अब लोग थोड़ा लिखेंगे, कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड इन इंक्लाइंड प्लेन, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग, various forces acting on inclined plane are, ठीक है, various forces acting on inclined plane are। तो कौन कौन सी इसमें फोर्सेस लगेंगी और इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसमें सबसे फर्स्ट फोर्स है वेट। वेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mg, वेट। और वेट कैसे एक्ट करता है? एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, perpendicular to horizontal plane, ठीक है, vertically downward and perpendicular to horizontal plane। then weight तो आ गया vertically downward और horizontal plane के perpendicular, ठीक है। then second क्या है? second जो इस पे आएगा वो है इसके components of weight, components of weight। तो components of weight में क्या होगा? अगर ये mg है तो इसका आएगा इस तरफ mg cos थीटा और इस साइड आने वाला है mg sin थीटा, ठीक है जी। तो components of weight में फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है mg cos थीटा और x perpendicular to inclined plane and in x perpendicular to inclined plane and vertically downward, ठीक है, and vertically downward, downward ले लो and downward, ठीक है जी। देन नेक्स्ट जो इसी में आता है वो है mg sin थीटा, mg sin थीटा, और mg sin थीटा क्या है? x along the inclined plane perpendicular along the inclined plane in downward direction, in downward direction, downward directions। then नेक्स्ट जो फोर्स आई इसमें देखो, mg cos थीटा आ गया, mg sin थीटा आ गया। देन नेक्स्ट फोर्स है देखो फ्रिक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा और mg sin थीटा की डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो इसको 1 2 कर देते हैं, कल भी हुआ था। और देन सेकंड फोर्स ले लेते हैं F फ्रिक्शन, ठीक है, और फ्रिक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्ट्स डाउनवर्ड along inclined plane, ठीक है।
देन नेक्स्ट इसमें P फोर्स भी है, P इज द फोर्स, P क्या है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स which will move it in the upward direction, ठीक है जी। तो ये मैंने फोर्सेस लिख दी सारी, और थीटा जो है दैट इज, थीटा क्या है आप लोगों का? एंगल है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कौन सा वर्क? ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है। कल हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की थी जब ऑब्जेक्ट नीचे आया था। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसमें जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, स्टार्ट ही होने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो P फोर्स है वो इक्वल होगी mg sin थीटा प्लस f, mg sin थीटा प्लस f, where f is frictional force। और इससे ज्यादा भी हो सकती है फोर्स, पर इससे कम नहीं जाएगी, इतनी फोर्स पे स्टे करेगा, और इससे जैसे मैं P की वैल्यू इससे ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो देन P की वैल्यू क्या आएगी? P इज इक्वल टू mg sin थीटा, और हम लोग ये जान चुके हैं कि F जो होता है वो म्यू के R होता है। देन P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू ऑफ k, और R की वैल्यू जो है ये है आपका रिएक्शन R। अच्छा, रिएक्शन फोर्स भी डिफाइन कर देना इधर, ठीक है। R इज द रिएक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। सो R की वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे mg cos ऑफ थीटा। तो ये कितना आएगा? P इज इक्वल टू mg, कॉमन ले लो, ये आने वाला है आपका sin थीटा प्लस म्यू के cos ऑफ थीटा। सो ये क्या है? आपकी फोर्स है, ठीक है। लेट इतनी फोर्स लगने के बाद मान लो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हुआ वो s उसने डिस्प्लेसमेंट की, लेट s बी द डिस्प्लेसमेंट, let s be the displacement of object, let s be the displacement of object from, let s be the displacement of the object, so work done, तो वर्क आप लोगों को पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स एफ पी जो है वो फोर्स ही, तो इधर वैल्यू डाल देंगे ये सारी, जो आएगी mg साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू ऑफ k कॉस ऑफ थीटा, और s से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, इधर ना ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं, ऐसे एग्जैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जब ग्रेटर देन होगी इससे फोर्स तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये आप लोग दिमाग में रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू लेना होगा तो ले लेना। बुक इक्वल दे रही है वैसे, पर मेरे को लग नहीं रहा है उससे ये इक्वल, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर P की वैल्यू इसके इक्वल ही हुई, mg sin थीटा प्लस f के अगर इक्वल ही हुआ तो ऑब्जेक्ट आप लोगों का बैलेंस्ड होगा, ठीक है। दूसरा इक्वल लेने के पीछे का लॉजिक है कि, और जो बुक्स में मिलता है कि मान लो वो चलना शुरू ही हुई है तो जो उसको स्टेशनरी रखेगी फोर्स और जो उसको मूव करवा रही है वो नियर अबाउट इक्वल ही होगी। आ रही बातें समझ? अगर ये ग्रेटर भी होगी तो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों का मूव करेगा, ठीक है। बात आ रही समझ? तो ये है आप लोगों का वर्क डन। देन इससे जो नेक्स्ट है वो है इट इज इजी टू पुल देन टू पुश अ बॉडी, जो हमने पहले भी किया है लेकिन इधर फ्रिक्शन की हेल्प से करेंगे, तो देखते हैं उसको। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज इजी टू पुल देन टू पुश। तो ये टॉपिक पहले किया भी है, ठीक है, एक बार पहले किया है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन से रिलेटेड थोड़ा आंसर आएगा। तो दो केसेस बना दिए गए हैं, ये केस है जिस पर इस तरफ फोर्स लग रही है, और एक ये केस है जिस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ये एंगल थीटा है, और इसके अगर कंपोनेंट्स बनाएं तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और अगर ये थीटा है तो कंपोनेंट होगा p cos थीटा, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा दूसरा दैट इज p sin
थीटा, और वेट भी है तो एक रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो दो फोर्सेस हैं इस पर, एक P sin थीटा, एक W, ठीक है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिएक्शन होगा। इंपॉर्टेंट बात सुनना इसमें, जो इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। जो रिएक्शन है R, दैट विल बी इक्वल टू W माइनस P sin थीटा, और W आप लोगों को पता है mg माइनस P sin थीटा, ठीक है जी। याद रखना ये बात कि ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और P sin थीटा इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रिएक्शन। क्लियर बात ये। अब इधर देखें, इधर आप लोग फोर्स इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, अगर इस फोर्स में फोर्स आपने डायरेक्शन फोर्स लगाई तो उसका इंपैक्ट इस साइड में जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है, सेम इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आपने एंगल थीटा लेना है, तो अगर ये थीटा हुआ तो इस लाइन और इसके बीच थीटा है, तो सेम वे से इधर और इसका एंगल भी थीटा होगा। तो अब इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे हम लोग। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा P cos थीटा, और इसका जो एक नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा P sin थीटा, और रिएक्शन इस साइड आएगा। तो अगर इस केस की मैं बात करूं तो R जो है रिएक्शन वो कितना आ रहा है, mg दैट इज W प्लस डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस होता है, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्सेस आ रही है P sin थीटा, और इधर वैल्यू डाल देते हैं W की जो है mg प्लस P sin थीटा, mg प्लस P sin थीटा, ठीक है जी। तो ये अपनी दो रिएक्शंस जो है वो आ चुके हैं। अब इसके अलावा अगर इस चीज को देखें, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है वो इस तरफ होगी, क्योंकि P cos थीटा कंपोनेंट इसको मूव करवाएगा इस तरफ, ठीक है। ऐसे खींचो किसी चीज को तो वो इस तरफ चलेगी, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो इधर आएगा, समझ रहे ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो इस तरफ आएगी। क्लियर है बात। और अगर इस केस में देखें तो P cos थीटा इस तरफ है और फोर्स भी आप इस तरफ लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इस साइड डायरेक्शन में जाएगा, तो फ्रिक्शन तो ऑपोजिट होता है ऑलवेज, तो फ्रिक्शन इसमें इस तरफ। क्लियर है बातें, सारे एंगल्स क्लियर हैं। अब आप लोगों को ये पता है एज वी नो F इज इक्वल टू म्यू ऑफ K इनटू R, पता है, एज वी नो, ये पढ़ा है हमने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में। सो इट मींस F वेयर F इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू K, और R की वैल्यू देखो mg माइनस P sin थीटा, ठीक है, mg माइनस P sin थीटा। और इस केस को देखो तो इधर भी क्या होगा, एज F इज इक्वल टू म्यू K R एंड म्यू ऑफ K, और R की वैल्यू इधर से आएगी रिएक्शन की mg प्लस P sin थीटा। तो अगर दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें, एक ये रिजल्ट पड़ा है, ठीक है, और एक ये रिजल्ट पड़ा है, तो देखो म्यू के सेम है, लेकिन उसके आगे की वैल्यू, ये वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है, और इधर ये वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, mg पर कुछ ऐड किया जा रहा है। तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये जो फोर्स है, ये इसको मैं F2 मान लेता हूं, ठीक है, इसको F1 मान लेते हैं ताकि कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, इसको 2 ही ले लो सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो बड़ा कोण है, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दैट, ये लिख लेना आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन ऑब्जर्व दैट f of 1 देखो छोटा है, ठीक है, f of 1 इज लेस देन f of 2। रीजन समझ आ रहा ना क्यों, क्योंकि उधर बड़ी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी mg की वैल्यू, इस सारे की वैल्यू देखो मान लो 5 आती है, फॉर एग्जांपल mg प्लस p sin थीटा की वैल्यू 5 आती है, तो इधर हमें पता ही है ना कि mg माइनस है, तो 5 से कम ही होगी, 4 होगी, 3 होगी, कुछ ऐसा होगा। तो ये म्यू की से जब मल्टीप्लाई करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, वो बड़ी वैल्यू आएगी। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि f1 इज लेस देन f2, एंड व्हाट इट मींस कि f1 लेस का मतलब है लेस फ्रिक्शन,
दैट इज लेस फ्रिक्शन, किसमें, इस केस में। और ये कौन सा केस है, पुल या पुश। आप लोगों ने इट इज इजी टू पुल, ये पुल है, ठीक है ना। पुल का मतलब क्या होता है, बोलो पुल का मतलब, बोलो बोलो। तो ये जो फोर्स लग रही है ये पुल है, और पुश, ये पुश है, ये धक्का है। तो आप लोग ये देखिए कि लेस फ्रिक्शन है इस केस में, ठीक है जी, पुल के केस में लेस फ्रिक्शन इन पुल देन पुश, ठीक है। लेस फ्रिक्शन आ रहा है इस केस में, पता लग रही है बात। सो अगर फ्रिक्शन लेस हुआ इट इज इजी टू मूव, है ना। सो इट इज इजी टू पुल, सो इजी टू पुल, इजी टू पुल देन पुश, ठीक है, इजी टू पुल देन पुश। क्लियर है बात ये। सो ये इसका आपने आंसर देना है कि व्हाई इट इज इजी टू पुल देन पुश। और इसी तरह से हमने लॉज ऑफ मोशन में था, आई थिंक टायर्स का है, टायर बनाए थे, उसमें भी काम किया है, तो उसका आंसर भी याद रखना। ये भी आप लोग याद कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी थ्योरी ऐड करना। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग क्या है वो जरूर आपने डिफाइन करनी है, मैंने ये चीजें लिखी नहीं है, आपने ये करना है कि P इज द फोर्स और P इज द पुल, यू कैन राइट इट, देयर द P इज द पुल एंड देयर द P इज द पुश, ये लिखो। फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या बन रहे हैं, या वेरियस फोर्सेस एक्टिंग, वो सारी फोर्सेस डिफाइन करो। और सेम वे से इधर भी वेरियस फोर्सेस सारी डिफाइन करो, कर सकते हो ना डिफाइन अब। फिर उसके बाद आप लोग ये सारा काम करो। ये मैंने बिल्कुल काम की बातें लिखी है, याद रखना एग्जाम में थोड़ी थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात याद रखना जरूर, इसका मास क्या है, थीटा क्या है, फोर्सेस क्या क्या है, तो उस बेस पे फिर तुम्हें मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, और रिड्यूस क्यों करना है। रिड्यूस इसलिए करना है फ्रिक्शन को क्योंकि फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई साइकिल चला रहा है, और आप लोग साइकिल चला रहे हो और साइकिल की चेन में फ्रिक्शन ज्यादा हो, या कोई बाइक चला रहा है तो उसमें इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो कि उसकी जो गरारियां होती हैं वो उस पे अटक जाए, मान लो इतना फ्रिक्शन हो जाए, बड़ा ज्यादा जोर लग जाए, तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे अभी एग्जांपल है तो उसमें तो हम लोग ग्रीस लगा देते हैं साइकिल पे, तो इधर भी कुछ मेथड्स दिए हैं रिड्यूस करने के, उसमें देखना अलग अलग तरह के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। इसमें फर्स्ट आ रहा है पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर दो तो उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होगा, लेकिन क्योंकि जो पोर्स होंगे, जो होल्स होंगे छोटे छोटे से, वो पॉलिश करने से वो फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिश कर दो। सेकंड आता है लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स क्या है, जो ग्रीस है, ऑयलिंग करते हैं, है ना। जैसे आप लोग ग्रीस यूज करते हैं साइकिल्स में, ठीक है, ग्रीस यूज की जाती है, शटर नहीं होती उसमें की जाती है। और देन फिर उसके बाद आप लोगों का मशीन्स में यूज की जाती है, सिलाई वाली मशीन में यूज की जाती है, आपने देखा हुआ ऑयलिंग करते हैं, या कोई भी मशीन देख लो, ठीक है। या आप लोग जैसे इसमें जाते हैं, ऐड जाती है कि इंजन क्लच गियर ECG करके आते नहीं कि व्हीकल्स में डालो ये पेट्रोल तो उससे गाड़ी स्मूथ चलेगी, ऐसा आती है। या इंजन ऑयल बोलते हैं, गाड़ी में इंजन ऑयल पड़ता है ना, तो इंजन ऑयल तो अलग से ही लुब्रिकेंट तो डाला होता है, तो वो क्या करता है, वो सिंपल सा अपना ऑयल के साथ मिक्स होके पूरे अंदर जितने भी पार्ट्स हैं मशीन में उसमें चलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें चिकनाहट रहती है थोड़ी, ठीक है, स्मूथ रहेगा, तो उससे जो ऑयलिंग है वो अच्छा फ्लो करेगा मशीन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी भी तो लेती है ऑयल, हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ह्यूमन बॉडी भी ले रही होती है ऑयल, ठीक है। वैसे ही इंजन्स भी लेते हैं ऑयल, पर इनके ऑयल अलग है, हमारे ऑयल अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन शेप, ये लुब्रिकेंट्स क्लियर हुआ, लुब्रिकेंट्स में ग्रीस आ जानी है आप लोगों की, ग्रीस है, ऑयलिंग, ये सब चीजें। बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन शेप, ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या है कि आप लोग कोई भी स्पीड चलने वाली चीज देखेंगे, जैसे आप लोग देखिए कि अगर साइकिलिस्ट हो, ठीक है, एक साइकिलिस्ट हो, तो वो साइकिलिस्ट क्या करता है, इसकी साइकिल है, वो साइकिलिस्ट क्या करेगा, इधर बैठा हुआ मान लो रेस कर रहा है, तो फिर वो ऐसे लेट ही जाता है, ऐसे
लेट जाता है ना, ऐसे मुंडी उसकी लेट जाती है, ठीक है, ये उसका हेड है, ये उसकी हाथ है, तो देखा है कि ऐसे उसकी टांगी और रेस करते करते वो लेट जाता है, लेकिन बात है तो वो क्यों लेटता है, ताकि उसका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो बन सके, नंबर 1। नंबर 2 बात इसी में समझ आएगी, आप लोग अगर फास्ट चलने वाली फास्ट मूविंग ट्रेन्स देखो, बुलेट ट्रेन्स देखो, या कोई भी ट्रेन जो काफी फास्ट चलती है, तो आप लोग देखोगे उसकी शेप ना इस तरह से बना दी जाती है, जैसे मेट्रो चलती है ना, उनकी शेप भी इस तरह से बना दी जाती है, और फिर पीछे ट्रेन चलेगी, देखा है सब, ऐसी ट्रेन की बनती है। देन मैंने कुछ गंदी शेप बना दी है, ठीक है, इस तरह से ना, इस तरह से प्लेन नहीं देते उसका फेस, ऐसा प्लेन नहीं देंगे, उसका फेस स्ट्रीमलाइन ऐसा थोड़ा कॉनिकल शेप देंगे, और पीछे अपनी ट्रेन एक ऐसा। या आप लोग एरोप्लेन्स देखो, एरोप्लेन्स के आगे भी आप लोग देखो इस तरह से शेप दी जाती है, और फिर अपना पीछे से उड़ता रहता है, देखिए ऐसी शेप है ना, हेलीकॉप्टर की, रॉकेट की शेप आगे से कॉनिकल शेप दे देते हैं। तो ये चीजें शायद इतनी समझ है, लेकिन हेलीकॉप्टर को तुम प्रॉपर स्ट्रीमलाइन शेप देख सकते हो, क्योंकि उसकी बिल्कुल ऐसी नोकीली सी शेप होती है रॉकेट की। रीजन उसके पीछे क्या है, दिवाली पर रॉकेट लगाओ उसकी शेप भी वैसे बनाई होती है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो एयर से जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। एथलीट भी जब ये इसका बता रहा हूँ तुम्हें, साइकिलिस्ट वाला, तो ये भी बेंड करता है, क्यों बेंड करता है, ताकि एयर से जो उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, जब ऐसे साइकिल चलाएगा स्ट्रेट, तो एयर आगे उससे स्ट्राइक करेगी, उसके से हो सकता है उसकी स्पीड कम हो, माइक्रो सेकेंड्स में भी तो विनर निकलते हैं, तो वो एयर उसको रोके ना, एयर की वजह से उसको फ्रिक्शन ना मिले, इसलिए वो बेंड कर जाता है, अपनी शेप बदल देता है। सेम वे से इधर हेलीकॉप्टर है, आपके बुलेट ट्रेन्स आ गई, इन सब की शेप्स भी कॉनिकल शेप बनाई जाती है, या स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है, कॉनिकल शेप दी जाती है, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। क्लियर है? देन नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन रिड्यूस करना हो, तो कोई चीज अगर स्लाइड करनी हो तो उसमें पहिए लगा दो, जैसे आप लोग टेबल्स देखो, अच्छे अच्छे जो टेबल होंगे उसमें नीचे पहिया लगा देते हैं, घर पे वॉशिंग मशीन रखी हो कहीं पे, तो नीचे एक स्टैंड आता है कि जी उसमें पहिए लगे होते हैं, उसको सब लगा देते हैं, क्यों, ताकि आप अब ऐसे पहिए लगे होंगे, ऊपर मशीन रख के रखो, वो मशीन मूव करने के लिए इजी होगा, ऐसे मूव करवाना डिफिकल्ट है। फ्रिज देखो, तो फ्रिज में होता है कि नीचे से जी एक लेकर आ जाते हैं और उसमें पहिए होते हैं, तो क्यों लेकर आ रहे हैं, ताकि उसको जब आपने स्लाइड करवाना हो तो आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना झेलना पड़े, विच मीन्स आपको रोल करने वाली कोई चीज हो तो उससे उसको स्लाइड करवाना इजी है, क्योंकि उससे क्या फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है। तो ये 4 मेथड थे, इनको एक फास्ट बोले तो पॉलिश करना, लुब्रिकेंट्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में बदलना। क्लियर बात है? अब करना क्या है कि इन पॉइंट्स के आगे 3-3, 4-4 लाइनें अच्छी वाली लिखनी है, और अच्छी वाली लाइनें बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है, इजी मिलेगी, बस 1-2 बार रीड करना, यही सब होगा, वर्डिंग देखना, ठीक है। पर एग्जाम में यही मत कर देना सिंपल 4, आपको आगे इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। सेम वे से फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल किया है, तो उसमें भी हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, और आते हैं पेपर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी कल।